हाय गाइस, आज हम लोग 2023 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको एक जगह दिखाया जाता है जिस जगह का नाम होता है फ्रेडी फ्राज़बियर्स पिज्जा। और वहाँ का हमें मालूम चलता है कि एक समय पे वो जो पिज्जा प्लेस था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और फेमस हुआ करता था, मगर आज के डेट में वो एकदम ही अबैंडन पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आके पहले फैमिलीज अपने आप को एंटरटेन कर सकती थी और साथ में बच्चों को भी ला सकती थी, जिससे कि बच्चे भी वहाँ पे आर्केड में गेम्स खेल सकें। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में ही हमें देख के लग रहा है कि वो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। मगर इसके पहले कि वो वहाँ से भाग सके, मालूम चलता है कि उसको एक टॉर्चर डिवाइस में पकड़ के स्ट्रैप कर दिया गया है, जिसके बाद उसका जो फेस है उसको म्यूटिलेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। इसके आगे ही हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो हमारे मूवी का यहाँ पे लीड है। वो यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल का सिक्योरिटी गार्ड है, उसका नाम है माइक, और उसको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने एक नेग्लिजेंट बिहेवियर करके एक आदमी को पब्लिकली ही बहुत ही बुरी तरह से मारा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जो आदमी है वो बच्चे को किडनैप करके वहाँ से लेके जा रहा है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि माइक जाता है एक करियर काउंसलर, एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस टाइप जगह है वहाँ पे, और एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है स्टीव, जो यहाँ पे उसकी मदद कर रहा होता है उसको एक और जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और वो यहाँ पे उसको उस रेस्टोरेंट में नाइट गार्ड के जॉब को ऑफर करता है। स्टार्टिंग में माइक उस जॉब को लेने के लिए थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है क्योंकि वो ओवरनाइट जॉब होता है, मगर उसको यहाँ पे उस जॉब को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सोशल सर्विसेज होते हैं वो उसकी जो छोटी बहन है एबी, उसका कस्टडी लेने के लिए उसको थ्रेटन कर रहे होते हैं कि उससे लेके उसकी आंट को दे देंगे। और हमें यहाँ मालूम चलता है कि जेन जो उसकी आंट है वो यहाँ एबी का कस्टडी सिर्फ इसलिए लेना चाहती है जिससे कि उसको हर महीने उसके कस्टडी के पैसे आते रहें। अब यहाँ पे वो नौकरी करना वहाँ शुरू कर देता है। हमें पहले रात का दिखाया जाता है कि माइक को यहाँ पे नींद आ गई है और वो ड्रीम कर रहा है अपने भाई गैरेट के बारे में जो यहाँ पे किडनैप हो गया था उसके बचपन में ही। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको 5 और बच्चे दिखाई देते हैं जो इस किडनैपिंग को विटनेस करते हैं, और माइक यहाँ पे उन्हें अप्रोच करके उनसे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या वो जानते हैं कि किसने उसके भाई को यहाँ पे किडनैप करा। तो वो 5 बच्चे उससे दूर भागने लग जाते हैं। अब दूसरे रात को भी सेम ड्रीम आता है या माइक को, और यहाँ पे वो एक बच्चे को कन्फ्रंट करने के लिए उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहा होता है, और जैसे ही उस बच्चे को पकड़ के वो पलटने की कोशिश करता है तो वही बच्चा उस पे अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइक के यहाँ जो वो नौकरी पर ही है अपने, तो एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम है वेनेसा शेली, और उसको यहाँ पे नोटिस होता है कि माइक को चोट लगी है, जिसके बाद वो उसको हेल्प करती है उसको बैंडेज करके क्लीन करने में। वेनेसा यहाँ पे उस रेस्टोरेंट पिज्जा प्लेस जो है उसके अराउंड उसको दिखा रही होती है सारी चीजें, और उसको उसके पीछे का बैकग्राउंड बता रही होती है कि 1980s में 5 बच्चे वहाँ से डिसअपियर हो गए थे, इस वजह से इसको बंद करना पड़ा था। हमें यहाँ दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे कुछ लोगों को हायर करती है जिससे कि वो मैक्स के जो रेस्टोरेंट जहाँ पे वो भी काम कर रहा है वहाँ जाके तोड़फोड़ मचाए, और उनमें से एक इंसान हमें नोटिस होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एबी की बेबी सिटर मैक्स है। उनका यहाँ प्लान ये होता है कि जब वो जहाँ जॉब कर रहा है एज ए सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे सारी जगह वो लोग तोड़फोड़ मचा देंगे, तो इससे उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से जेन को और जल्दी एबी की यहाँ कस्टडी मिलनी और आसान हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सारे जो वैंडलाइज करने के लिए आए हैं उस पिज्जा प्लेस को, वो लोग वहाँ पर आते हैं जब वहाँ माइक अपनी शिफ्ट करके चला जाता है, मगर वहाँ पे जो मैस्कॉट्स हैं उस रेस्टोरेंट के, जो फ्रेडी फ्राज़बियर, बॉनी, चीका, फॉक्सी और मिस्टर कपकेक, वो सारे जिंदा हो गए हैं और उन लोग को स्लॉटर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैक्स मर गई होती है, तो इस वजह से अब कोई बेबी सिटर नहीं है एबी को देखने के लिए, इसी वजह से माइक को जबरदस्ती अपने अगले शिफ्ट में एबी को साथ में लाना पड़ता है। अब हमें तीसरा दिन दिखाया जाता है जब वहाँ पे एबी उसके साथ आई है, और जितने भी वहाँ मैस्कॉट्स हैं वो वापस से सारे जिंदा हो गए हैं, और कहीं ना कहीं एबी से उनकी दोस्ती हो गई है, मगर वो माइक की तरफ अभी भी हॉस्टाइल है बहुत ज्यादा। मालूम चलता है कि ये जो मैस्कॉट्स हैं ये जिंदा इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो 5 बच्चे गायब हुए थे वो 5 बच्चों की जो यहाँ पे गोस्ट हैं उन लोगों ने उन्हें यहाँ पे पोजेस करा हुआ है। और ये भी मालूम चलता है कि उन 5 का एक बच्चा है जो मेन लीडर है, वो यहाँ पे बार बार किसी येलो रैबिट के बारे में बात कर रहा होता है, जिसके बाद हमें चौथा रात दिखाया जाता है, और यहाँ एबी को गलती से चोट लग जाती है जब वो माइक वेनेसा साथ में
ये जो मैस्कॉट्स है इनके साथ ही बॉन्ड कर रहे होते हैं। वेनेसा को यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि यहाँ पे माइक कोशिश कर रहा है ढूंढने का गैरेट के किडनैपर को, और ये उसको वो जानने के बाद बताती है और उसको वार्निंग देती है बेसिकली कि वो एबी को रेस्टोरेंट में वापस लेके ना आए। अब यहाँ पे बेबी सिटर तो नहीं होती, तो माइक यहाँ पे जीन को बोलती है कि वो एबी को बेबी सिट करे, और यहाँ पे सारी चीजों का फ्रस्ट्रेशन हमें होते हुए दिखाई दे रहा है। मालूम ये भी चलता है कि जब वो नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ पे दिन में ही चला जाता है और स्लीपिंग पिल्स पे वो ओवरडोज कर जाता है। अब इसके बाद हमें 5वां रात दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो फिर से दोबारा से माइक के सपने में आते हैं। वो उसको यहाँ बताते हैं कि वो यहाँ गैरेट को तो वापस पा सकता है मगर एक्सचेंज में उन्हें एबी चाहिए। स्टार्टिंग में माइक इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है मगर इसके पहले कि कुछ हो सके वो अपना यहाँ पे इरादा बदल देता है, और ऐसा होने की वजह से उस पे वो बच्चे अटैक कर देते हैं और उसकी नींद खुल जाती है। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो हम देखते हैं कि जो टॉर्चर डिवाइस है उससे उसको बांधा हुआ है। इस डिवाइस से वो एस्केप तो कर जाता है, उससे जो पिन्स हैं उसको निकाल के जो उसके पहले वाले सिक्योरिटी गार्ड ने बेसिकली इस्तेमाल करा था, मगर वो बच फिर भी नहीं पाया उसको। मगर ये सब करने के प्रोसेस में भी उसको बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है, बेसिकली जो फॉक्सी होता है उसकी तरफ से। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो येलो फ्रेडी का यहाँ पे मैस्कॉट है जो बहुत ही गंदी तरह से डैमेज्ड है, जिसको यहाँ पे जो उनका लीडर है बच्चों का उसने पोजेस किया हुआ होता है, वो जीन को मार देता है और एबी को अपने साथ एक टैक्सी में बिठा के वापस उसी पिज्जा प्लेस में ले जाता है। वेनेसा को यहाँ पे माइक मिलता है और उसके चोटों को वो ठीक कर रही होती है, जिसके बाद यहाँ पे अपने जो सपने देख रहा था वो वेनेसा को वो समझाने लगता है, और वेनेसा यहाँ पे उसको बताती है कि वो बेसिकली बेटी है विलियम एल्टन की, एक सीरियल किलर जिसने यहाँ पे मर्डर करा था गैरेट का किडनैप करके। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ गैरेट का नहीं बल्कि वो जो 5 बच्चे मिसिंग हैं उनका भी उसी के फादर ने किडनैप करके मर्डर करा है, और उनको गायब करने के लिए वो जो 5 मैस्कॉट्स थे उनके अंदर उन बच्चों की उसने बॉडी छुपा दी थी। इसी वजह से जो उनके सोल्स हैं वो उस मैस्कॉट्स को अलग अलग जिनमें बॉडीज छुपी हुई है वो बच्चे उन मैस्कॉट्स को पोजेस कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन बच्चों की जो सोल्स हैं वो सारी अभी भी उसके जो सीरियल किलर डेड फादर है उनके कंट्रोल में है। अब यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि ये जो मैस्कॉट्स हैं इनका प्लान है एबी को मारने का, तो माइक जाता है वापस से उस पिज्जा प्लेस पे सारा सामान अपने साथ लेके जिससे कि वो उसे डिसेबल कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माइक फ्रेडी बॉनी को किसी तरह से डिसेबल कर पाता है और चीका को रोक पाता है एबी को मारने से, मगर यहाँ पे मिस्टर कपकेक जो है वो उस पर अटैक कर देता है, एबी को उससे अलग कर देता है, और वो फॉक्सी बेसिकली जो 5वां वाला मैस्कॉट है उसके बातों में आके उसके साथ निकल जाती है। इसके बाद हमें मालूम ये चलता है कि जो मैस्कॉट्स हैं उनको इवेंचुअली तो हरा दिया गया है, मगर अभी भी वो लोग वापस से रिएक्टिवेट हो जाते हैं स्टीव की मदद से, जो वहाँ पर आता है येलो रैबिट वाला सूट पहन के, और मालूम चलता है कि वो खुद ही विलियम है। और ऐसा वो बताने के बाद, रिवील करने के बाद, वो यहाँ पे माइक को भी होश कर देता है। अब यहाँ पे एबी बेसिकली उन मिसिंग बच्चे जो होते हैं उनकी पिक्चर ड्रॉ करती है, जिससे कि उन मैस्कॉट्स के होल्ड में जो बच्चे हैं उनसे उन्हें कैसे फ्री किया जाए। वेनेसा यहाँ पर आती है और वो विलियम को रोकने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पे जो ये लोग प्लान बना रहे हैं बच्चों को उनके सोल को आजाद करने का, उसके बीच में वो ना आके इंटरफेयर करे, बल्कि उल्टा उसका खुद का फादर जो होता है वो वेनेसा को यहाँ पे स्टैब कर देता है। मगर यहाँ पे विलियम इसके पहले कि माइक को मार सके, हम देखते हैं कि एबी अपनी ड्राइंग्स को लेकर आती है उन मैस्कॉट्स के सामने, और वो सारे बच्चे जो उनमें ट्रैप्ड हैं वो सारे मिलके अब विलियम के अगेंस्ट हो जाते हैं। मिस्टर कपकेक जो यहाँ पर है वो उसके एक सूट का जो पार्ट है उसको बाइट ऑफ कर देता है, जिससे कि अंदर से जो स्प्रिंग लॉक्स हैं वो सारे ट्रिगर हो जाते हैं, और इस चीज के ट्रिगर होते ही अंदर जो मैकेनिज्म है वो मैल फंक्शन करने लगता है और बहुत ही बुरी तरीके से विलियम के पेट वाले एरिया के थ्रू वो निकल जाता है। अब यहाँ पे सारे जो मैस्कॉट्स हैं वो उसको ट्रैक करते हुए पीछे वाले कमरे में लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि माइक और एबी चोट लगी हुई जो वेनेसा है उसको वहाँ पिज्जा प्लेस से बाहर लेके जा रहे हैं, मगर बाद में हमें मालूम चलता है कि वो कोमा में स्लिप कर गई है। माइक यहाँ पे एबी का ख्याल तो रख रहा होता है, अपनी नॉर्मल लाइफ्स में वो लोग आ जाते हैं, और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।